मैं रिकॉर्डिंग भी ज़रा अच्छा, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये रिकॉर्डिंग फिर मैं अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी कर ले, कमेंट भी दे दें, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे क्या-क्या मज़ीद मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, और क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ आती है, तो वो मज़ीद आप लोगों को मैं फिर बता दूँ। तो शेयर भी कर दें बाकी स्टूडेंट के साथ जो ये लेक्चर नहीं लिए हैं, तो उनको भी ज़रा ये लेक्चर मिल जाए। तो हमने यूनिट नंबर 9 हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन, ठीक है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन और लर्नर का जो इवैल्यूएशन है वो हमने पढ़ा था। तो पिछला जो हमने लेक्चर लिया था, तो उसमें इवैल्यूएशन हमने पढ़ा था। इवैल्यूएशन है क्या चीज़, क्यों हम इवैल्यूएशन करते हैं, और एक प्रोग्राम की इवैल्यूएशन कैसे होती है, एक स्टूडेंट की इवैल्यूएशन कैसे होती है, और उसके कितने टाइप्स हमने पढ़ा था, फॉर्मेटिव और समेटिव। फिर उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, जो इवैल्यूएशन क्या होती है, और फॉर्मेटिव और सबमेटिव को जो है हमने डिफरेंस उनका भी बताया था आप लोगों को। और अब जो हमारा ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है, क्रिकपार्टिक्स 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन है। तो ये एक मॉडल है जो कि हम कई जगहों पे इस मॉडल को यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन के टाइम पे। तो ये इवैल्यूएशन जो है अ, हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो है ना देखो अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हो, तो आप जो है ना उस स्कूल को या उस इंस्टीट्यूट को या उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को आप लोग जो है ना पहले इवैल्यूएट करते हो। उसके बारे में पूछ लेते हो, उसके बारे में मालूमात ले लेते हो कि ये स्कूल कैसा है, इसका रिज़ल्ट कैसे आता है, और इसका बैकग्राउंड आप लोग सारा कुछ मालूमात करके, इवैल्यूएट करके फिर जो है ना आप अपने बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में डालते हो। तो ये मॉडल भी जो है ना उसी तरह का जो है ना आप इवैल्यूएशन है कि स्टेप बाय स्टेप आपने इवैल्यूएशन कैसे करनी होगी, इवैल्यूएट कैसे करनी होगी, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक एजुकेशन लेवल पे आपने कैसे जो है ना इवैल्यूएट करना होगा, किसी इंडस्ट्री लेवल पे आपने कैसे एक इवैल्यूएशन करनी होती है स्टाफ की या उस इंस्टीट्यूट की। तो ये आपको एक मॉडल दिया होता है कि जो मुख्तलिफ जगहों पे इसको आप यूज़ कर सकते हो। क्रिकपार्टिक्स जो 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन है, तो ये इसके 4 स्टेप्स है। नंबर 1 क्या है, रिएक्शन, सेकंड क्या है, लर्निंग, थर्ड क्या है, बिहेवियर, और फोर्थ क्या है, रिजल्ट। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक हियरार्की के स्टेप्स बाय स्टेप्स हम जाते हैं कि हमने पहले क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। जब आप एक प्रोग्राम रखते हो या एक कोई सेमिनार रखते हो, कोई वर्कशॉप कोई रखते हो, या आप अपने स्टूडेंट्स का जो है ना आपने कोई इवैल्यूएशन करना होता है, तो हमने किन स्टेप्स के ज़रिए जो है ना इवैल्यूएशन को एक स्टैंडर्डाइज़ तरीके से हम करें, ताकि उससे हमें फ़ायदा हो। अच्छा, व्हाट इज़ द क्रिकपार्टिक्स मॉडल? द क्रिकपार्टिक्स मॉडल जो है is a globally recognized method of evaluation, the result of training and learning programs। कि हम ये मॉडल को ग्लोबलाइज रिकॉग्नाइज वो है, ये एक मॉडल है जो कि पूरे आप यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज ये मॉडल है, जिसको हम किसी ट्रेनिंग पे या लर्निंग प्रोग्राम पे इसको हम जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। इट असेस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग मेथड्स एंड rates them agents for level of criteria. Number one, reaction, learning, behavior and result। कि हम इसको जो है ना फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से दोनों मेथड से हम इसको जो है ना 4 लेवल पे 4 क्राइटेरिया होता है, जिस पे हम उस पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या-क्या है? जो इसका 4 पीछे जो आप लोगों को बताया 4 लेवल ऑफ क्राइटेरिया क्या है, रिएक्शन क्या है, लर्निंग क्या है, बिहेवियर क्या है और रिजल्ट क्या है, ये हम डिटेल से
पढ़ लेते हैं। अच्छा, क्रिकपॉटिक्स मॉडल जो है ऑफ एवेल्युएशन जो है, जो इसके 4 जो पार्ट्स है, 4 स्टेप्स जो है क्या है? रिएक्शन है। रिएक्शन, व्हाट इज़ रिएक्शन? रिएक्शन इस मॉडल में हम क्या करते हैं? रिएक्शन को हम क्या लेते हैं? लर्नर सैटिस्फैक्शन आर रिएक्शन टू द प्रोग्राम। कि आप एक ट्रेनिंग देने के बाद जो है ना, आप ये इस मॉडल को आप यूज़ करते हो कि आप एक ट्रेनिंग दे चुके हो, तो उसके बाद इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले क्या है रिएक्शन? आप उस ऑडियंस की रिएक्शन को आप देखोगे, ओके, उस प्रोग्राम से वो सैटिस्फाई है कि नहीं है, उनको क्या फ़ायदा मिला, क्या नहीं मिला, ये आप उनकी रिएक्शन देखोगे। लर्निंग, मेजर ऑफ लर्निंग एट्रीब्यूट टू द प्रोग्राम। फिर आप जो है ना उस प्रोग्राम को लर्निंग जो उस आपने एक नॉलेज उनको दिया है, तो उसको आप मेजर करोगे, उनकी नॉलेज को, कितना नॉलेज उनका गेन हुआ है और कितने उनको आपने स्किल दिया है, कितना जो है इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आई है, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ है कि नहीं, अगर उन लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज और स्किल लिया है। बिहेवियर उनका क्या है? change in learners' behavior in the context of which they are being trained। कि बिहेवियर में उन लोगों ने, आपने जो ट्रेनिंग दिया या आपने जो एक प्रोग्राम चलाया कि एक वर्कशॉप दी या कोई एक अपने जो है कोई एक जैसे आपने अपना लेक्चर दे दिया, ठीक है, तो उस कंटेंट्स का जो उस आपने दिया है, तो वो उनके अंदर उसमें कोई ट्रांसफ़ॉर्म आया है कि नहीं आया है? उस नॉलेज के बेस पे जो है ना उन लोगों ने कोई उसको इम्प्लीमेंट किया है, उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेज़ आई है, कुछ उन लोगों ने सीखा है। रिजल्ट्स, चेंज इन हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। अब जो है रिजल्ट्स में ज़ाहिर बात है, आप जाके फिर आपने जो जिस मकसद के लिए आपने जो ट्रेनिंग दिया है, उस उसका रिजल्ट, आप उसका आउटकम आप देखोगे कि क्या आउटकम उस आपके उस ट्रेनिंग से आया है, आपको मिला है उस पॉपुलेशन से। कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने सही लोगों को जो ट्रेनिंग देना था, सही लोगों को दिया है कि नहीं दिया है, और वो जाके उसको इम्प्लीमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये आप ये 4 जो आपके की है मॉडल्स के स्टेप्स हैं, इन्हीं के तरीकों पे आप जाएँगे। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन लेवल 1 में क्या देखते हैं हम? इन लेवल 1 में जैसे आपको बताया रिएक्शन है, ठीक है ना? लेवल 1 वी मेजर हाउ आवर पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट टू द ट्रेनिंग। के आपने जो ट्रेनिंग दिया उनको, आपके पार्टिसिपेंट का रिएक्शन क्या है? वो इस ट्रेनिंग के बारे में उनके क्या ख़्यालात हैं? उन लोगों ने क्या ऐसे उसमें से इन लोगों ने नॉलेज लिया? मेजर हाउ टू पार्टिसिपेंट रिएक्ट टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिड यू फाइंड इट वैल्यूएबल? कि आपने जो ट्रेनिंग दिया है उनको, वो कोई वैल्यूएबल ट्रेनिंग था कि नहीं था, उनके हिसाब से था। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग जिन लोगों को देना था, वो उस वैल्यू के नहीं थे, वो उसके उन लोगों को नहीं देना था, वो जो आप चाहते थे उनसे कि उनको समझ आ जाए। अब ऐसे है कि ट्रेनिंग आप बहुत हाई लेवल का दे रहे हो और जो पार्टिसिपेंट आपके ऑडियंस आपके है, उनका बहुत लो लेवल है या उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है कि आपकी उस ट्रेनिंग को समझे। तो आपका जो पार्टिसिपेंट है उनको आपने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, तो फर्स्ट जो है आपका रिएक्शन आपने देखना होता है। अच्छा, रिएक्शन क्या है? इवैल्यूएट द अप्रोच ऑफ स्टूडेंट। इवैल्यूएट द अप्रोच ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स द प्रोग्राम। Learning level, evaluate the knowledge achieved by the trainees, assess of learners reaction or attribute toward the learning experience। जो रिएक्शन आप स्टूडेंट का देखोगे या अपने ऑडियंस का देखोगे, जो आपने जो है जो प्रोग्राम में आपने एक वर्कशॉप रखा है, उस ऑडियंस का जो आप नॉलेज को देखना चाहोगे कि उनकी लर्निंग जो लेवल है उसको आपने एवेलुएट जो किया, कुछ अचीव किए हैं कि नहीं किया है, उनको कैसे असेसमेंट करनी है, उनका रिएक्शन क्या होगा लर्निंग एक्सपीरियंस के हवाले से, जो आपने उनको एक ट्रेनिंग दिया है, एक प्रोग्राम दिया है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चनियर होंगे जो कि आप उनको थ्रो करोगे और उनसे जो है ना उनका रिएक्शन आप पता कर सकते हो इन क्वेश्चनियर्स के बेस पे। शुड बी यूज्ड टू गेट रिएक्शन फ्रॉम लर्नर्स अबाउट द
ट्रेनिंग, क्या क्या क्वेश्चन करोगे? फर्स्ट वन क्या है, हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद द ट्रेनिंग इवेंट्स, कि आप जो है ना इस ट्रेनिंग से कितना आप सेटिस्फाइड हैं, कि ये ट्रेनिंग कोई फ़ायदेमंद है कि नहीं है, और आपने इससे कितना नॉलेज लिया है, आपने नई मालूमात इससे लिया है कि नहीं लिया है, तो वो सेटिस्फाई है कि नहीं है आपके इस प्रोग्राम से। व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम? दूसरा क्वेश्चन आप ये रिएक्शन में आप पूछ सकते हो कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इस पूरे प्रोग्राम में। 2 दिन का वर्कशॉप है, 3 दिन का है, या आपका पूरा सेमेस्टर का जो प्रोग्राम है, तो इसमें आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इस प्रोग्राम के दरमियान? आर देयर एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट? फिर आप उनसे कोई फीडबैक पूछोगे, कोई ऐसा एरिया इस प्रोग्राम में आपने ऐसा देखा कि उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? डिड यू थिंक दैट इट वाज सक्सेसफुल? क्या आपके ख्याल में ये जो है प्रोग्राम सक्सेसफुल है कि मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? व्हाट यू लर्नड, व्हाट डू यू प्लान टू अप्लाई इन योर जॉब? आपने क्या सीखा, ठीक है ना, और आपने अब इसके बारे में इसको अप्लाई करने के लिए, आप इसको स्किल फॉर्म में लाने के लिए आपका क्या प्लान है? ये आप जो है ना रिएक्शन में उनको, जो फर्स्ट स्टेप है क्रिकपार्टिक्स जो मॉडल का फर्स्ट स्टेप है, तो ये आप रिएक्शन में उनसे ये चंद जो सवालात है आप उनसे जो है ना कर लेंगे, ताकि आपको आपके प्रोग्राम की एवेल्यूएशन में आपको फीडबैक मिल जाए कि आपका प्रोग्राम कितना कामयाब रहा है। सेकंड जो है क्या है, लेवल 2। लेवल 2 वी मेजर व्हाट द पार्टिसिपेंट एक्चुअली लर्नड फ्रॉम द ट्रेनिंग। पहले आपने उसका रिएक्शन देखा, अब सेकंड क्या है, आप उनका लर्निंग देखोगे। मेजर व्हाट द पार्टिसिपेंट लर्नड इन द एप्लीकेबल स्किल्स एंड नॉलेज, के आपने जो भी उनको नॉलेज और स्किल दिया, तो उसमें इन लोगों ने कितना लर्न किया। A goal is to determine what the participants in the training program learned, the extent to uh, which participant change attitude, improve knowledge or increase skill result attending the program। कि आपने जो एक गोल रखा था कि पार्टिसिपेंट जो ट्रेनिंग आप एक प्रोग्राम दोगे, वो उनको जो है ना उन लोगों ने कितना उसने उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेंट जो थे कितना उन लोगों के एटीट्यूड या उनके नॉलेज में इजाफा हुआ, कितने उनके स्किल में इजाफा हुआ, और उस प्रोग्राम को अटेंड करने में क्या ऐसा रिजल्ट मिला आपको, और उनकी कितनी लर्निंग हो गई है। आप जो है ना सेकंड स्टेप आप उनकी लर्निंग को आप देखोगे। तो लर्निंग को आपने कैसे देखना होता है, टेस्ट डिजाइन टू मेजर द डिग्री ऑफ नॉलेज, स्किल are measured which perform test attitude and measured with the questionnaires for change in the training events। जब कभी आप कोई प्रोग्राम रखते हो, कोई सेमिनार रखते हो, कोई वर्कशॉप रखते हो, कोई एक दिन का आप जो है कोई एक डिस्कशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग वगैरह आप कोई रखते हो किसी चीज पे भी, कोई अवेयरनेस सेशन कोई आप देते हो, तो उसकी लर्निंग सबसे पहले आपने उसका ट्रेनिंग आपने खत्म किया, आपने उनका जो है ना एटीट्यूड देखा, रिएक्शन देखा। सेकंड में आप उनकी लर्निंग देखोगे। लर्निंग कैसे देखोगे? लर्निंग में जो है आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले आप एक टेस्ट लेते हो, प्री टेस्ट लेते हो। आप ऑडियंस का नॉलेज को देखते हो। फॉर एग्जांपल उसने आपने 10 मार्क्स रखा हुआ है प्री टेस्ट का, तो जो है ना उसमें से 5 में से 10 में से उसने 5 मार्क्स ले लिया। तो जब आप अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हो, टेस्ट आपका जो वर्कशॉप है या ट्रेनिंग है उसको ख़त्म करते हो, 1 वीक है, 3 डेज़ है, 10 डेज़ है, पोस्ट टेस्ट टेस्ट आप एक लोगे, ठीक है ना? प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट आप लोगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है में कितना लर्निंग किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने प्री टेस्ट में 5 लिया है, पोस्ट टेस्ट में उसको 8 लिया है, तो आप को अपनी एवेल्युएशन में ये आपको मिल जाएगा कि जो है ना ऑडियंस ने काफ़ी कुछ सीखा है आपकी इस वर्कशॉप से, आपकी इस ट्रेनिंग से। अब थर्ड में जो है इसका जो लेवल है, वी मेजर द स्पेसिफिक बिहेवियर दैट द पार्टिसिपेंट्स आर अप्लाइंग इन देयर डे टू डे जॉब। अभी जो आपने ट्रेनिंग दिया, आपने वर्कशॉप आपने दिया, तो पार्टिसिपेंट जो है उसको
जाके अपने रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने जॉब में उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, डे टू डे जो उसका जॉब है, तो उसको जो है, जो उसकी स्पेसिफिक बिहेवियर है, तो उसको उसने जाके उसमें अप्लाई किया है कि नहीं किया। ज़ाहिर बात है, जब आप कोई ट्रेनिंग करते हो, उसको जाके फिर अप्लाई करते हो। अब उसको आपने देखना है कि वो अपने उस लर्निंग को जाके उसने कुछ अप्लाई किया कि नहीं, उसका बिहेवियर या उसके ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है वो चेंज हुए कि नहीं। एलिवेटर्स goal is the determine what whether the training program participants change their on the job behavior as a result of having participated in the training program। कि आप जो एवेलुएटर है उसका जो गोल है वो क्या है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जब पार्टिसिपेंट ले लेता है तो उसको जाके अपने डे टू डे लाइफ में उसको जो है ना उसने अप्लाई करना होता है। वो उस ट्रेनिंग को जो है अपने मकसद ही यही होता है कि अगर आपको जैसे हाइजीन के ऊपर जो है आपको कोई वर्कशॉप होती है या कोई आपके क्लिनिकल साइट कोई किसी चीज़ पे आपका वर्कशॉप होता है, तो जाके आपने उसको अप्लाई करना होता है। तो आपके ट्रेनिंग का तीसरा मकसद ये भी होता है कि आपने उसको अप्लाई किया कि नहीं। ट्रेनिंग डायरेक्टर्स should conduct a follow-up evaluation several months after the training, determine whether the skill learned are being used on the job। कि जो ट्रेनर है, अगर आपने एक ट्रेनिंग दे दिया है, एक वर्कशॉप कंडक्ट कर दिया है, तो उसका जो है फॉलो अप भी होनी चाहिए। इवैल्यूएशन जो डायरेक्टर है तो वो उसको सेवरल मंथ बाद जो है ना फौरन कोई इवैल्यूएट नहीं करता। ट्रेनिंग के बाद जाके 5-6 महीनों बाद आप इवैल्यूएट करते हो कि इसने जो भी कुछ सीखा है उसको अपने डेली लाइफ में, अपने डेली एक्टिविटीज में, अपने जॉब में उस ट्रेनिंग को जो है, स्किल को जो है ना इसने अप्लाई किया कि नहीं किया है और उसको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो थर्ड आपका ये एवेल्युएशन है। अब फोर्थ जो है हमारा क्या आता है, इन लेवल 4 वी मेजर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर लेवल 4 में जो है फिर ओवरऑल जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम जो है मेजर करते हैं, उस सक्सेस को देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिला है उस ट्रेनिंग से। आपने देख लिया कि जो भी आपने उनको सिखाया है उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस इंस्टीट्यूट से उसको फायदा मिला है कि नहीं। ठीक है, उसको क्या फ़ायदा मिला है, क्या आउटपुट मिला है आपके उस ऑर्गेनाइज़ेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिज़नेस कंपनी है, तो आप जो है उसका आउटपुट देखोगे कि कितना उस जो आपका कैंडिडेट है, जो आपके एम्प्लॉयी है, तो उस अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को उसने कितना बेनिफिट दिया है रिटर्न में, ठीक है ना? फोर्थ जो रिजल्ट था, द स्केल एट विच द इंस्टीट्यूशन आउटपुट हैज डेवलप्ड इन प्लेस ऑफ द प्रोग्राम। के जो है जो रिजल्ट आपने उसको दिया है उस इंस्टीट्यूट का, उसका आउटपुट उसको कितना मिला है उस प्रोग्राम के बाद। अफेक्ट द इन्वायरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रेनीज, के जो ट्रेनीज है, ट्रेनीज परफॉर्मेंस अफेक्ट द एनवायरनमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रेनीज परफॉर्मेंस। तो आपने जो उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है, उसने अपने उसका रिजल्ट आपको मिला है कि नहीं, वो एनवायरनमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस में उसको क्या इफेक्ट हुआ है, कि कुछ चेंजेस आई हैं कि नहीं आई हैं, कि नहीं अपने नॉलेज स्किल से उसने कुछ एनवायरनमेंट को चेंज किया है कि नहीं किया है। एक्सटेंट विच एजुकेशन मेक चेंज इन द आउटकम, के जो है ना आपने एक्सटेंड टू विच एजुकेशन मेक चेंज इन स्पेसिफिक आउटकम, के आपको जो है ना उसके क्या स्पेसिफिक आउटकम आपको जो है ना उसके उस प्रोग्राम से आपने जो उसको दिए एजुकेट किया, जो उसको क्या आपको एक चेंज स्पेसिफिक चेंज आई और आउटकम आपको मिला। ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन आउटकम द टर्म ऑफ परफॉर्मेंस डेवलपमेंट बेनिफिट्स। जाहिर बात है, आपका जो ऑब्जेक्टिव था, जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव हुआ कि नहीं, उसका आउटकम और परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट और फायदा क्या मिला। तो ये आप रिजल्ट जब एवेल्युएशन के बाद देखोगे अपने उस ट्रेनिंग के बाद।
अच्छा, 4 की क्वेश्चन बिफोर प्लानिंग ऑफ द ट्रेनिंग। जब आप जो है ना इस प्रोग्राम को दे देते हो, तो उससे पहले जो आप क्या 4 की क्वेश्चन क्या है इस प्लानिंग, क्या प्लानिंग करोगे जो आप एक ट्रेनिंग दे रहे हो? की क्वेश्चन क्या होंगे बिफोर प्लानिंग ऑफ द ट्रेनिंग? आप ट्रेनिंग देने से पहले विच रिजल्ट टू वी एम टू अचीव, हमारा क्या मकसद होगा कि हम क्या रिजल्ट अचीव करेंगे इस ट्रेनिंग से, हमारा क्या मकसद है, हम क्यों ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमें क्या मिलेगा इस ट्रेनिंग से, हम क्या अचीव कर सकते हैं। व्हाट डू पीपल नीड टू आइडेंटिफाई। और आपने इस ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिक कौन से लोग इस ट्रेनिंग के लिए चाहिए, आपका जो असेसमेंट है, नीड असेसमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है, और ऑडियंस आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए, और कौन से लोग चाहिए। ठीक है ना? तो व्हाट डू पीपल नीड टू बी डिफरेंटली, ठीक है ना? तो आपको कौन सी ऑडियंस चाहिए, व्हाट नॉलेज एंड स्किल डू दे नीड, और कौन से और नॉलेज और स्किल की जरूरत है। हाउ डू वी डिजाइन एन अट्रैक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आपने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव करना है कि आपके ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट भी ले, बोर भी ना हो जाए, और इंजॉय करके उस प्रोग्राम को वो सीख सके। स्टेप ऑफ एवेल्युएशन, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ एवेल्युएशन। आप स्टेप ऑफ एवेल्युएशन स्टेप टू बाय स्टेप कैसे आप जाओगे? आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ एवेल्युएशन, आपने अपने एवेल्युएशन का पर्पस आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई आपने करना चाहिए कि आपका मकसद क्या है एवेल्युएशन का। आइडेंटिफाई ए टाइम फ्रेम, और आपने जो है एक खास टाइम उस एवेल्युएशन के लिए आपने रखना है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, 10 मिनट का एवेल्युएशन है, आपने टाइम फ्रेम एक रखनी है। डिटरमाइनिंग व्हेन टू एवेल्युएट, या जो है ना आपने कब एवेल्युएट करना है, ट्रेनिंग के दरमियान कहीं एक आपने एवेल्युएट करना है, ट्रेनिंग के आखिर में करना है, स्टार्ट में आपने वो लेना है। तो ये आपने कौन से स्टेप्स को, कौन से टाइप्स के एवेल्युएशन आप करते हो, तो वो आपने सारा कुछ अपने पहले से वो करना है। सेलेक्टिंग द एवेल्युएटर। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, दरमियान में कनेक्शन थोड़ी सी वो हो गई थी, मिसप्लेस हो गई थी, तो हम स्टेप्स में आ गए थे, स्टेप्स ऑफ एवेल्युएशन के। स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन हम क्या करेंगे अगर ये नेट का कनेक्शन अगर इसमें मिसप्लेस हुआ था, तो इसमें आप लोग यहाँ पे आप देख ले, आइडेंटिफाई द पर्पस। पर्पस हम देखेंगे एवेल्युएशन का, क्या हम, हमारा मकसद क्या है एवेल्युएशन का। सेकंड में टाइम फ्रेम हमारा होना चाहिए, कितने टाइम के लिए हम जो है कितना टाइम होना चाहिए हमारे एवेल्युएशन का, 1 घंटा का है, आधे घंटे का है, 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, वो टाइम फ्रेम एक फिक्स होने चाहिए। और कब हमने एवेल्युएशन करनी है वो आपने हमें वो आपने करना होता है स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद सेलेक्ट द एवेल्युएटर, आपने फिर एवेल्युएटर को सिलेक्ट करना है कि वो स्किल और नॉलेजफुल हो जो भी एवेल्युएटर है। चूजिंग एन एवेल्युएशन डिजाइन फ्रेमवर्क ऑफ मॉडल, कि फिर हमने एवेल्युएशन को डिजाइन देखना है, फ्रेमवर्क देखना है कि किस तरीके से हम एवेल्युएशन करेंगे, कौन सा डिजाइन हमने एवेल्युएशन के लिए रखना है और कौन सा मॉडल हमने यूज करनी है। सेलेक्ट एन एवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर जो है हमने एवेल्युएशन का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन से टाइप की एवेल्युएशन है और कौन सा हमने टूल हमें यूज करना है। जैसे हमने पीछे आप लोगों को बहुत सारे टाइप्स बताए थे, जैसे आप लोगों का तो डिफरेंट तरीकों से हमने जो है एवेल्युएशन के टूल यूज करना होता है, कि फॉर्मेट होता है या उसमें जो है आपका चेकलिस्ट होता है, और डिफरेंट आपके जो टूल्स हैं उनको हमने सेलेक्ट करना होता है उस एवेल्युएशन के लिए। अच्छा, लेक ऑफ क्लैरिटी, कि अब जो है क्या ऐसे कमियां होंगी हमारे
एवेल्युएशन के टाइम पे क्या चीज़ें इससे कमी हो सकती है। अनक्लियर, अनस्टेटेड or ill-defined evaluation focus, no idea about the purpose of evaluation, inability to answer similar questions or different it। अब जाहिर बात है, अगर हम किसी को evaluate करते हैं, जैसे पीछे आप लोगों को बताया कि evaluator को कैसे होने चाहिए, नॉलेज और स्किलफुल होनी चाहिए। अगर वो उस चीज़ को evaluate कर रहे हो, पहले वो खुद इस चीज़ के बारे में सारा कुछ उसको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगे, अनक्लियर होगा और evaluation जो फोकस आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप नहीं कर सकोगे। नो आइडिया अबाउट द पर्पस और आपको कोई पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है कि आप जो है ना का मकसद क्या है एवेल्युएशन का। और इनएबिलिटी। अच्छा जी, चलो, नेट कनेक्शन जो है ना बार बार मिसकनेक्ट होता है, तो डिस्कनेक्ट होने की वजह से बस तकरीबन हमारा लास्ट स्लाइड है, तो बस इंशाल्लाह भी खत्म होगा 1-2 मिनट में। अच्छा, लेक ऑफ क्लियरिटी में हम आ गए थे कि एवेल्युएशन हमने स्टेप। अच्छा, लेक ऑफ क्लियरिटी जो है ना, अगर एक एवेल्युएटर जो है उसमें कोई क्लियर ना हो कौन कौन से पॉइंट के एवेल्युएशन जो आप कर रहे हो, तो उसका फोकस ना हो सही तरीके से, वो ना कर सके, उसको क्लियर नहीं है, आइडिया नहीं है उसको एवेल्युएशन का पर्पस क्या है, और उसको जो है ना इनएबिलिटी टू आंसर सिमिलर क्वेश्चंस और डिफरेंशिएट इट, और उसको जो है ना क्वेश्चन आंसर का उसको पता नहीं होता, इनएबिलिटी एबल नहीं है उसको कि कैसे क्वेश्चन थ्रो करना है, क्या चीज़ इसमें डिफरेंशिएट है। तो वो एवेल्युएशन जो है ना, लेक ऑफ क्लैरिटी एवेल्युएशन में ये चीज़ें होती है। अच्छा जी, फिर चैलेंजेस व्हिच व्हाइल परफॉर्मिंग इवैल्यूएशन, ये हमारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या था? लैक ऑफ क्लैरिटी, कि हम इवैल्यूएट करते वक़्त जो है क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये पॉइंट थे।